बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इरफान राइज फ्रॉम यूट्यूब चैनल इज़ प्रेजेंटिंग यू। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, आपको डिस्कस किया था कि मैं फ़र्दर भी डिटेल्स F2 F3 ऑर्चर्ड और बहरिया के जो F4 F5 के बारे में लेके आऊँगा, विज़िट आपको करवाऊँगा और डिटेल्स जो है मैं वो शेयर करूँगा। तो उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो मैं आपके सामने जो है वो लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे F3 ब्लॉक में खड़ा हुआ हूँ, F2 से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। और यहाँ पे ये जो ओवरऑल सिनेरियो है, सिस्टम है डेवलपमेंट्स का, वो आपके सामने रख रहा हूँ। ये भी मैं यहाँ पे कुछ एरिया क्लियर हुआ है, यहाँ से आपको प्रॉपर जो है विज़िट दे रहा हूँ। ऊपर पहाड़ी पे बेरी ऑर्चर्ड है। राइट साइड पे वाइट कलर के जो आपको घर नज़र आ रहे थे वो थे F5 F4 का एरिया और उसके साथ ही F5 का एरिया। F4 और F5 मेनली केनाल का एरिया है। बैरिया ऑर्चर्ड में आपको 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और केनाल की ऑप्शंस मेनली जो है वो मिल जाती हैं। और जो बैरिया उसका ऑर्चर्ड का केनाल है वो बेसिकली कन्वर्टेड है इंटू F4 में। ज़्यादातर जो आपका सारा एरिया वो बेल्ट जा रही है वो F4 में कन्वर्टेड है। और ये सामने का जो एरिया था ये F5 था आपका। इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं आपके पास F2 F3 में, ये सारी की सारी मेनली होती हैं 10 मरला। 35x70 का साइज़ होता है। 50 फीट वाइड यहाँ पे जो है वो रोड होती है आपकी। और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अच्छी ऑप्शंस हैं कि रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुनासिब होते हैं आपके ओवरऑल पूरे बैरियर के कंपैरेटिवली। यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी कम होती हैं। फिर यही वाला ऑनवर्ड आगे रास्ता, वो जो आपको घर आगे नज़र आ रहे हैं वो आपके F4 और वो इसकी बैक साइड का जो एरिया ये F5 है, केनाल का एरिया है। फिर वहाँ पे भी रेट आपको जो है वो बहुत मुनासिब जो है वो ऑप्शंस आपकी मिल जाती हैं। और मैं अभी ओवरऑल बैरियर टाउन के फेजेस और कंपैरिजन एक थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि बैरियर टाउन में इस टाइम पे 5 मरले का पोजेशनेबल प्लॉट जो है वो आपका 50-52 की रेंज से स्टार्ट हो जाता है पोजेशनेबल ऑप्शन। और मैक्सिमम किधर तक जाती है रेट इसका जो 5 मरला का है वो तकरीबन जी आपका जनरल प्लॉट भी होता है तो 1.5 1.10 तक चला जाता है। लाइक ओवरसीज़ 5 उसमें 25-50 का साइज़ है, वहाँ पे आपका इतना रेट जो है वो चला जाता है। DHA 4 के बिल्कुल इन अपोजिट आता है। उसके बाद अब आप 5 मरला की घर की बात करें तो प्राइसेस की तरफ तक चले जाती हैं। तो 5 मरला की घर की प्राइसेस आपकी तकरीबन आलमोस्ट 160-65 से लेके यूज्ड हाउस से ऑनवर्ड ब्रांड न्यू ऑप्शंस जो हैं वो 2 15 20 तक चले जाती हैं ब्रांड न्यू घर की। उसी तरह आपका जो आ जाता है 7-8 मरला की ऑप्शंस आ जाती हैं आपकी, वो तकरीबन 80-85 से रेट स्टार्ट हो जाता है और ऑनवर्ड तकरीबन आपका 120-125 तक रेट चला जाता है। और जस्ट लाइक सफारी वैली में क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा हो चुकी है और ऑप्शंस जो है उस तरीके से जो है वो अवेलेबल नहीं होती और लिमिटेड ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। और घरों की वहीं पर ही मैं बात करूं तो आपकी घरों की जो प्राइसेस आती हैं वो आती हैं आलमोस्ट तकरीबन 190 के इन बिटवीन आपका यूज्ड हाउस की जो प्राइसेस हैं वो आ जाती हैं। डिपेंड करता है कि उसकी क्या काम है और क्या सिनेरियो है। और वहीं से आपकी जो ऑनवर्ड प्राइसेस हैं वो तकरीबन 320 325 तक मैक्सिमम जो प्राइस है वो चले जाती है। और इसमें जो ब्रांड न्यू ऑप्शंस होती हैं वो ऑलमोस्ट आपकी तकरीबन 2.25 2 35 40 से इन बिटवीन स्टार्ट हो जाती हैं प्राइसेस आपकी ब्रांड न्यू की। और वही जो मैक्सिमम आपको मैंने रेट बताया कि वहाँ तक आपकी जो है वो चले जाती है। उसके अलावा अगर आप 10 मरले की बात करें तो 10 मरले के घर की जो वैसे नॉर्मली प्राइसेस हैं ब्रांड न्यू ऑप्शंस की, वो तो तकरीबन आपकी 3.25 करोड़ 4 करोड़ से लेके जो है वो ऑनवर्ड आपकी 5 साढ़े 5 करोड़ तक जो प्राइसेस हैं वो चले जाती हैं। लेकिन होता ही है कि बाज़ का बहुत मुनासिब रेट्स के ऊपर जो है वो ऑप्शंस आ रही होती हैं। जस्ट लाइक मेरे पास अभी 5 वाला ब्रांड न्यू जो है ऑप्शन भी मुनासिब है, यूज्ड हाउस की मुनासिब है, 7 मरला की यूज्ड और ब्रांड न्यू ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत मुनासिब रेट्स पे हैं। इसी तरह 10 मरले की ऑप्शन जो है मेरे पास अवेलेबल है, जो ब्रांड न्यू घर है, डबल यूनिट है, डबल स्टोरी घर है, मेन एक्सप्रेसवे के बिल्कुल साथ ही नेक्स्ट यानी कि मेन एक्सप्रेसवे बैक समझ लें ऑप्शन है। और वहाँ पे जो है वो रेट है आपका 3 करोड़ और 25 लाख रुपया जस्ट जो है वो रेट है। तो अब ये आपको ऑप्शंस बताने का मकसद यही है कि ऑप्शंस आ रही होती हैं, ये यूज़ डिपेंड करता है कि किसको कितनी अर्जेंसी है और इस तरीके से जो है ऑप्शंस आपको बाज़ का बहुत मुनासिब रेट्स पे मिल जाती हैं। और कंस्ट्रक्शन की हवाले से बात करता चलूँ कि 5 मरले की अभी इस टाइम पे जो रेट्स वगैरह चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहरिया टाउन में वो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसिव होती है। यहाँ पे आपकी आलमोस्ट 5 मरले के ऊपर जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 20 लाख रुपए के इन बिटवीन 5 मरले की प्राइस चले जाती है कंस्ट्रक्शन की।
उसके बाद अगर आप 7-8 मरला की बात करें तो तकरीबन वो आपकी 130 135 से लेके ऑनवर्ड 1.5 करोड़ तक भी प्राइसेस चले जाती हैं कंस्ट्रक्शन की, डिपेंडिंग अपॉन क्या सिनेरियो है और क्या नहीं है। तो इन बिटवीन आप 7 मरला की तकरीबन मिनिमम भी लगाएंगे गंदे से काम के ऊपर भी, वो जिस तरह आपको पता लो क्वालिटी, तो तकरीबन आपका मिनिमम भी एक 20 एक 25 ऑलमोस्ट आपका ख़र्चा जो है आजकल के टाइम पे वो चला जाता है। और उसके बाद अगर आप बात करें 10 मरला के हवाले से, तो 10 मरला की जो ऑप्शन है आपकी वो कुछ नहीं तो तकरीबन पौने 2 सवा 2 के इन बिटवीन आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसमें चले जाती है। तो ये कुछ सिनेरियो है जो आपके सामने रखना ज़रूरी था और आपको बताना ज़रूरी था कि आपको रेट्स के हवाले से जो है अपडेट्स मिलती रहें। ये भी मैं मेन एक्सप्रेस वे पे हूँ, राइट साइड पे F1 का एरिया, लेफ़्ट पे आपका F2 F3, और यही बैक साइड जो है हमारी वो चले जाती है ऑनवर्ड DHA 3 की तरफ। और ये जो राइट साइड पे यहाँ पे रोड जा रहा है ये आपका सफारी वैली की तरफ चला जाता है, अली उस्मान उमर अबू बकर ब्लॉक हॉस्पिटल बैरिया हेड ऑफिस, ईच एंड एवरीथिंग इज़ नियरेस्ट। और इसके अलावा यही रोड ऑनवर्ड जब आगे जा रहा है तो F1 के साथ ही आगे राइट पे E ब्लॉक है, लेफ़्ट वाला हमारा अवामी विला 6 E4 E3 E2 E1 आ जाता है आपका, वही साथ में आगे JK, और फ्रंट पे अपोजिट आपका M ब्लॉक और साथ ही उसके L ब्लॉक, और फ्रंट पे उसके आगे जो है वो I ब्लॉक चला जाता है। बैरिया बेसिकली यू शेप में ये जो मेन एक्सप्रेस वे है वो चल रहा है, और इसी तरह बैरिया टाउन। तो इस तरीके से आपको जो है ना यू शेप में आने की वजह से दरमियान का एरिया जो है आपका सफारी वैली आ जाता है। अगर आप मैप पकड़े तो आप देखेंगे कि बिल्कुल यू शेप में जो है वो बहरिया टाउन की जो है वो जो ओवरऑल मैप के अकॉर्डिंग जो है बैरिया मूव कर रहा है। और वैसे ओवरऑल अभी इस टाइम पे अगर सिनेरियो के हवाले से देखा जाए तो जितनी प्राइसेस कम बहरिया टाउन में, इतनी आपकी सराउंडिंग्स में, इवन अडियाला रोड की तरफ चले जाएँ या कहीं और भी आप चले जाएँ जहाँ पे बेसिक आपकी फैसिलिटीज़ या नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ नॉट अवेलेबल, तो वहाँ पे भी जो है प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई और अपवर्ड की तरफ हैं। और ये सिर्फ बैरिया टाउन है क्योंकि यहाँ पे बैरिया टाउन में बहुत ज़्यादा डीलर्स, इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स और वो तमाम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनको अच्छा हाई रिटर्न जो है एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसी तरह जब मार्केट में थोड़ा सा रिसेशन आता है तो वो सबसे पहले घबरा के जो है वो निकल जाते हैं, पैनिक में ज़्यादा सेल वो कर जाते हैं, और वो नहीं देखते कि अब जो रेट जिस पे हम डिस्पोज किया है वो रेट सबसे ज़्यादा कम हो चुका है। अब यहीं से जैसी मार्केट थोड़ी सी बूस्ट करेगी या फिर थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा तो वो साथ ही फिर उसके पीछे बाइंग सारे लोग जो है वो करने के लिए भागते हैं, और उस टाइम पे वो एक प्राइस प्रेशर जो है वो अच्छा खासा क्रिएट हो चुका होता है। और उसमें होता है कि आपको जो आपकी पसंद की चीज़ है वो नहीं मिलती, और रेट जो है वो अच्छा खासा जो है वो अपवर्ड चला जाता है। लेकिन उस टाइम पे सबको समझ आ रही होती है कि इस रेट पर भी जो बाइंग है वो समझ में आ रही है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आप खुद सोच सकते हैं 1947 से लेके अब तक हर चीज़ की प्राइस कहाँ से कहाँ तक चलेगी और आगे भी ऑनवर्ड जो है वो जाएगी। इस लिहाज से आप जो है वो टाइम अच्छा टाइम है, आप इस टाइम पे अच्छी बाइंग कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मेरा दिया गया है, फीडबैक आप दे सकते हैं, कोई भी रिलेटेड आपको क्वेरी हो तो आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और फेडेट एक्सटेंशन के हवाले से भी आपको हमेशा अच्छा ही मशवरा दिया है, अभी भी कहते हैं कि आप डेवलप जगह पे जाएं जहाँ पे पोजीशन है। पोजेशनेबल ऑप्शन आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी बहरिया टाउन में, और आप सेफ साइड पे भी जो है वो होंगे, और बजाय इसके कि आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करें, सेफ जगहों पे करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।